जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने अभी तक और हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करें। उसमें अभी तक हमने जिन इनपुट डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया है वो जॉयस्टिक तक हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो कि वीडियो गेम्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। आज हमने नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस जो है वो हमने रीड करना है और उसको स्टडी करना है, वो है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम पेन कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। ये आमतौर पे बहुत छोटे साइज़ के सिस्टम्स होते हैं और ये सिस्टम्स जो है ना, ये आमतौर पे ऐसे होते हैं कि इसके साथ एक बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल होती है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। अब इस स्टाइलस के ज़रिए जो यूज़र है वो इसके ऊपर जो भी हैंड रिटन फॉर्म यानी हाथ से जो चीज़ ड्रा करता है, कोई सिंबल्स वगैरह, कोई मार्क्स वगैरह जो इस चीज़ पे बनाता है, तो वो वर्ड्स और सिंबल्स जो हैं वो उस वक्त स्क्रीन पे शो होते हैं। और ये जो सिस्टम है ये इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम हैंड रिटन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हाथ से जो चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे डिवाइसेस अक्सर आपने देखा होगा कि मसलन जो TCS वाला सिस्टम है, TCS में तो वो सिस्टम के साथ जो है ना, कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस डिवाइस को लगा लेते हैं और आपसे वो जब वो मसलन पेमेंट लेने लगते हैं, जो आप चीज़ डिलीवर करना है किसी जगह पे आपने पोस्ट करना है आपने, तो वो आपके सिग्नेचर्स जो है ना वो इस डिवाइस पे करवाते हैं पेन सिस्टम पे। तो वो आप हाथ से यानी इस हाथ से या स्टाइलस के ज़रिए वो अपने सिग्नेचर जो है वो आप इस पे लिखते हैं, बनाते हैं। तो वो इसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है उन्होंने। तो ये जो डिवाइस है, ये जो सिस्टम है, ये उस हैंड रिटन जो आपने सिग्नेचर्स किए हैं उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होता है। यानी जो भी आप इसके ऊपर हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं, कोई सिंबल्स, कोई मार्क्स, कोई सिग्नेचर्स वगैरह, तो उसको ये यानी उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको रीड करता है और इसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। कई किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट, मैंने जिस तरह TCS का मैंने आपको बताया, इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है नादरा वगैरह में, तो ये जो डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये आप डिवाइस देख भी रहे हैं कि इसके साथ ये बॉल पॉइंट पेन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। इस पैड के ऊपर, इस के ऊपर आप जो भी चीज़ स्टाइलस से ड्रॉ करेंगे, जो लिखेंगे, वो उसको कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वो है डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर जिसको हम पेज स्कैनर भी कहते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो शक्ल है, शेप जो है, ये फोटोस्टेट मशीन की तरह है। ठीक है, इसके ऊपर जो इसकी जो ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिखा रहा हूँ, ये जो शेप है, जो सरफेस है, ये ग्लास की होती है, शीशे की होती है। इसके ऊपर आप कोई पिक्चर वगैरह या कोई प्रिंटेड मटेरियल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई नोट्स, जिसको भी आपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, वो इसके ऊपर आप रख देते हैं, इस ग्लास के ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल स्कैनर है, जिसको हम पेज स्कैनर भी कहते हैं, ये एक फास्ट वे है किसी भी मटेरियल को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी पेंटिंग्स, कोई आर्ट वर्क है या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई नोट्स हैं, उसको क्विकली तौर पे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है ना वो एक लेज़र टेक्नोलॉजी यानी लेज़र लाइट होती है, जिस तरह फोटोस्टेट मशीन में भी आप देखते हैं कि वो एक लाइट सी इस तरह से इस्तेमाल होती है। तो वो जो आप उसके ऊपर रखा होता है आपने शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर, तो वो उसको कॉपी करके पेज पे ट्रांसफ़र कर देती है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो इस डिजिटल स्कैनर पे भी इस्तेमाल होता है कि जो भी आप पिक्चर, कोई पेंटिंग,
कोई आर्ट वर्क, कोई प्रिंटेड मटेरियल, कोई नोट्स वगैरह आप इसके ऊपर रखते हैं, तो ये जो डिजिटल स्कैनर है ये उसको कॉपी करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर आप जब वो पिक्चर जो है वो स्कैन होके, कॉपी होके जब कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। आप उसको कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, तो वो आपकी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, एक फ़ाइल के तौर पे सेव हो जाती है हार्ड डिस्क पे। और उसके बाद जब सेव हो जाती है तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए उस पिक्चर के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कई किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। मसलन पिक्चर है तो उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं, या अगर डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर आपने कोई लाइन वगैरह जो है ना वो उसमें कमी बेशी करनी है तो वो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जब आपने उसको कर लिया, चेंज कर लिया, तो फिर आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं प्रिंटर के ज़रिए पेपर पे, या अगर किसी को आपने ईमेल करनी है तो वो डॉक्यूमेंट तो वो ईमेल भी की जा सकती है, या आप उसको वैसे कंप्यूटर पे परमानेंट यूज़ के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए उसको, के बाद में भी आप उसको यूज़ कर सकें, तो इस मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिजिटल स्कैनर जो है, जिसको मैंने आपको बताया कि पेज स्कैनर भी कहते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है और इसके ऊपर आप इसके ग्लास सरफेस के ऊपर जो चीज़ भी आप रखेंगे, जो मटेरियल भी रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट रखेंगे, ये उसको क्विकली तौर पे उसको स्कैन करते हैं या कॉपी करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, बाद में आप उसको मेल कर सकते हैं, उसका प्रिंट दे सकते हैं, या वैसे कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। ये अभी तक हमने दो डिवाइसेस, हमने इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। एक पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम पेन कंप्यूटर के भी कहते हैं, और दूसरा डिजिटल स्कैनर। नेक्स्ट जो है ये आप देखें डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा जो है ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है, और ये एक पुराने कैमरे होते थे जिसके अंदर, उनको हम डिजिटल नहीं कहते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो भी आप तस्वीर खींचते हैं, स्नैप लेते हैं, स्नैप बनाते हैं, वो एक केमिकल बेस्ड फ़िल्म इस्तेमाल होती थी, कोटक वगैरह की, शायद आपको पता हो। तो उसके अंदर केमिकल बेस्ड फ़िल्म इस्तेमाल होती थी। वो फिर जब फ़िल्म के ऊपर तस्वीरें स्टोर हो जाती थी, रिकॉर्ड हो जाती थी, तो फिर आप उसको एक डार्क रूम में जाके उसकी डेवलपिंग करते थे, उसको एक ख़ास केमिकल से आप उसको वॉश करते थे, तो वो पिक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होती जाती थी। यानी देयर इज़ ए इंटरमीडिएट प्रोसेस, दरमियान में एक प्रोसेस था कि वो फिल्म उस तस्वीरों को आप इसको हम कहते हैं डेवलपिंग करना, डेवलप करते थे, तो फिर वो तस्वीरें जो है ना वो सामने आ जाती थी। लेकिन ये जो कैमरा है इसको हम डिजिटल कैमरा कहते हैं। इसमें उस केमिकल बेस्ड फ़िल्म के ऊपर रिकॉर्डिंग की बजाय इसके अंदर मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता है। जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं, वो इसकी मेमोरी कार्ड के ऊपर तस्वीरें जो है ना वो इसके अंदर स्टोर होती जाती हैं। जैसे जैसे आप उसको स्नैप्स बनाते जाते हैं, मतलब कहीं आउटिंग वगैरह पे गए हैं तो वहाँ पे आप इसकी जो है ना पिक्चर्स वगैरह बनाते जाते हैं, तो वो इसकी मेमोरी कार्ड्स के अंदर, इसकी मेमोरी में स्टोर होती जाती हैं। ठीक है, और फिर आप इसके साथ एक डाटा केबल होती है, उस केबल के ज़रिए आप इसको साथ अटैच करके आप वही तमाम पिक्चर्स को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है ना वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसके अंदर भी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के अंदर अगर हैं तो वो फ़ोटो एडिटिंग, जिस तरह कोरल ड्रॉ है, एडोब फोटोशॉप है, जिस तरह ये डिजिटल लैब्स वाले इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस तस्वीरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर किसी का बैकग्राउंड चेंज करना है, किसी की कलर्स वगैरह चेंज करना है, ये सारे जो है ना वो उस इमेज के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एडिटिंग कर सकते हैं। कहता है कि इस कैमरे के अंदर आप कितनी तस्वीरें स्टोर कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी की कैपेसिटी के ऊपर। वो जो मेमोरी कार्ड है जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है,
कैमरे के अंदर उसकी कैपेसिटी के ऊपर, ज़ाहिर है उसकी एक लिमिट है, जितनी उसकी लिमिट है उतनी पिक्चर्स जो हैं, उतनी फ़ोटोज़ जो हैं वो आप इस कैमरे इसके अंदर इसकी मेमोरी चिप पे आप स्टोर कर सकते हैं। और ये इसका जो एक फ़ायदा ये है डिजिटल कैमरे का कि इसके ज़रिए अब इसमें कोई केमिकल बेस्ड फ़िल्म इस्तेमाल नहीं होती। जो भी ये तस्वीर लेता है, स्नैप लेता है, वो डायरेक्टली इसके अंदर कंप्यूटर इसकी मेमोरी कार्ड के अंदर जो है ना वो डायरेक्टली तौर पे स्टोर हो जाता है। कोई दरमियान में इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जिससे कोई उसमें डेवलपिंग करनी पड़े। तो लिहाजा ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है जो है ना वो स्नैप्स वगैरह बनाने का, और एक फास्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फ़िल्म प्रोसेसिंग जो है जिसको मैं डेवलपिंग का नाम दे रहा हूँ वो इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और इसको हम ऑडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस उसको हम कहते हैं जिसके ज़रिए वॉइस वगैरह, म्यूज़िक या स्पीच किसी किस्म की कंप्यूटर के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकें, उस डिवाइस को हम ऑडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो माइक्रोफोन जो है वो ऑडियो इनपुट डिवाइस है जो कि ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करती है, और माइक जो है ना वो ये रिकॉर्ड करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इस माइक को हम अपने कंप्यूटर के साथ जो है या लैपटॉप के साथ जो है ना वो लगाते हैं, और फिर वो आवाज़ जो भी उसके अंदर बोलते हैं तो वो इंसान की जो ह्यूमन वॉइस है वो माइक के अंदर जब बोलते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रोफोन के ज़रिए जो है ना वो, यानी इसके ज़रिए हम अपना टेक्स्ट जो है और जो हमने कमांड्स देनी है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो ऑरली का मतलब है बोल के, वॉइस की फॉर्म में हम उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से आप देखें व्हाट्सएप में वॉइस मैसेजेस भी होते हैं, आप बोल के आप अगले को मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अंदर ऐसे वो माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी अब जो उस मोबाइल के अंदर जो है वो छोटे छोटे इंटरनल माइक इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि आपकी आवाज़ को जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं और उसको आगे उसका एक मैसेज बना देते हैं, और फिर वो उस मैसेज को आप फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। या प्रॉपरली जो है वो अपने लैपटॉप के साथ माइक लगाते हैं तो वो आपकी ह्यूमन वॉइस को जो है वो उसको रिकॉर्ड करता है और उसको आगे कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है और एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जो कि ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इसमें हमने इस स्लाइड के अंदर दो आपने पढ़े हैं इनपुट डिवाइस, एक डिजिटल कैमरा और एक माइक्रोफोन। नेक्स्ट देखें, इसमें है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है ना वो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कार्ड की बैक साइड पे एक स्ट्रिप सी लगी हुई है, इसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं। ये आमतौर पे बहुत सारे प्लास्टिक कार्ड्स जो होते हैं, जिस तरह से आपके आईडी कार्ड्स वगैरह जो है ना, ये जो नादरा वगैरह के, उनकी बैक साइड पे भी इस तरह के जो है ना वो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इस्तेमाल होती हैं। और इस स्ट्रिप की बैक साइड पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो कार्ड ऑनर की, जो कार्ड के मालिक की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो इस स्ट्रिप की बैक साइड पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। और इस स्ट्रिप की बैक साइड पे इंफॉर्मेशन चूँकि नज़र नहीं आती, इसको रीड करने के लिए एक ख़ास किस्म की, आप देखें ये डिवाइसेस देख रहे हैं जिनको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर कहते हैं। इसको वायर के ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। तो जब हम इस कार्ड को इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस कार्ड को इसके अंदर स्क्रैच करते हैं तो ये जो डिवाइस है जिसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर कहते हैं, ये उस स्ट्रिप के बिहाइंड जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं उसको रीड करता है और उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है ना। इस तरह जिस तरह से आप ये जो आपकी स्ट्रिप है, और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की
बैंक के हवाले से सिक्योर इन्फॉर्मेशन है। बैंक के कार्ड्स होते हैं वो भी प्लास्टिक, उसके भी बैक साइड पे इस तरह से स्ट्रिप लगी होती है, तो उसके बैक साइड पे भी वो आपकी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको एक्सेस किया जा सकता है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर है। यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो प्लास्टिक कार्ड्स की बैक साइड पे होती है और ये इस स्ट्रिप की बिहाइंड जो है ना वो कुछ इंफॉर्मेशन हाइड होती हैं और उसको रीड करने के लिए, यानी बेसिकली ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर है ये इनपुट डिवाइस है जो कि इस कार्ड के बैक साइड पे जो स्ट्रिप लगी हुई है उसकी बिहाइंड दी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल है, जो सिक्योर है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ये डिवाइस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि जब भी इसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो इसके स्ट्रिप की बिहाइंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है और आपको उसको रीड करने में आसानी होती है। इसी तरह दूसरा जो है वो स्मार्ट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की तरह ही होता है, यानी आप ये देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी जो है ना ये स्मार्ट कार्ड वो कार्ड होती है जिसके अंदर ये एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप होती है, यानी इसके अंदर वो एक चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप कहते हैं। इस चिप के अंदर जो है ना वो जितनी भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके पर्सनल डाटा से इंफॉर्मेशन से डाटा से रिलेटेड है, वो जिसमें भी ये थिन माइक्रो प्रोसेसर चिप इस्तेमाल होगी उसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। और इस कार्ड को इस मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, चाहे वो आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से आप देखें कि अब आजकल जो आईडी कार्ड हैं वो नए जो बन रहे हैं ना वो स्मार्ट कार्ड्स बन रहे हैं, ठीक है ना। जो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो आपके अब स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं। सो स्मार्ट कार्ड की मैंने आपको बता दिया निशान, मेन जो है वो स्मार्ट कार्ड का कंसेप्ट क्या है कि जिसके अंदर भी एक छोटी सी एक चिप होगी, मेमोरी चिप होगी जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप कहते हैं, जिसके अंदर ये चिप होगी उसकी वो उसको हम स्मार्ट कार्ड कहेंगे। और वो जो सारी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल है, जो कार्ड ऑनर के बारे में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चिप के ऊपर इस मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। और इसको अब आम तरीके से तो रीड नहीं किया जा सकता। इस स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए जो है ना वो हमारे पास ख़ास डिवाइसेस हैं। आप ये देखें, इसकी केबल को हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और ये कार्ड जो है वो इसके अंदर लगाते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर्स, ठीक है ना। तो जब ये रीडर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो इस चिप के अंदर, इस मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है और बाद में आप उस इंफॉर्मेशन में अपनी मर्ज़ी से अगर आप उसको अपडेट करना चाहें तो वो अपडेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड जो है वो आमतौर पर स्मार्ट कार्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जब आप एंड पे काउंटर में जो है वो बिल पे करने के लिए जाते हैं तो वो एक मशीन के अंदर जो है ना उस कार्ड को डालते हैं। वो स्मार्ट कार्ड रीडर है, वो रीडर जो है वो उसको रीड करता है और स्क्रीन के ऊपर आपको बता देता है कि इसमें कितना बैलेंस है, और फिर जितने की वो आपने चीज़ ख़रीदी होती है वो उसमें से माइनस होती है, अपडेट होती है, तो वो आपको माइनस करके वो कार्ड जो है ना वो वापस रिटर्न होती है। इस तरह से ये जो आपके मोबाइल के अंदर जो सिम होती है, मोबाइल की जो सिम है, अब मोबाइल के अंदर जो है ना वो एक छोटी सी मशीन है जहाँ पे आप सिम ऊपर रखते हैं, जिसके ऊपर सिम आप लगाते हैं, वो भी स्मार्ट कार्ड रीडर है। वो आपकी सिम यानी वो जो चिप है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ उस मेमोरी के अंदर यानी जो भी उस सिम के अंदर मौजूद है, वो सारा कुछ रीड करके वो आपको जो है ना स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। तो ये जो है ना वो यानी जो स्ट्रिप लगी हुई हो तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप, और उसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, और अगर माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई हो तो वो स्मार्ट कार्ड, और उसको रीड करने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर्स, ठीक है ना। ये हमने जो है ना वो इसको इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमने यहाँ तक जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइसेस का वो ख़त्म हो जाता है। हमने ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है इसका कि जी इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करें, तो वो आपने
किसी भी इनपुट डिवाइस को एक कोई तफसील से नहीं लिखना, बल्कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो 3-3 4-4 लाइंस जो हैं वो सब की इनपुट डिवाइसेस को लिख देना है। लेकिन ये बहुत कम चांसेस है कि ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आए। आम तौर पे होता ये है कि इस पे नोट आ जाता है किसी भी 3 या 4 पे इनपुट डिवाइसेस पे कि जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर पे या स्मार्ट कार्ड पे या कीबोर्ड पे या जॉयस्टिक पे, यानी किसी भी 3-4 पॉइंट्स पे 3-4 मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस पे नोट आ जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमारा जो है ना वो इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कल इसके आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको। तो यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। तो ये और मैं आपको फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को जो है वो सीरियसली हो के इसको जो है ना वो स्टडी करें, और क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि जो इसके इस पे यूट्यूब पे जो आप इन स्लाइड्स की जो व्यू करने वाले व्यूवर्स हैं उनकी तादाद जो है ना वो बहुत कम है, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको प्रॉपरली जो है ना वो आप इसको रीड करें, इसको रिवाइज़ करें, क्योंकि जो टॉपिक्स हो रहे हैं वो दोबारा रिवाइज़ नहीं होंगे। तो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी, तो जितने भी अभी तक हमने सेकंड चैप्टर में इनपुट डिवाइसेस तक यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज़ कर लें। तो कल इंशाल्लाह हम आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।